जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय 21वां श्लोक, जहां भगवान नीति की एक बात कह रहे हैं। नीति की इसलिए कहेंगे क्योंकि भगवान ने जो बात कही वो कहा कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो जो भी कार्य करते हैं सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। भगवान कह रहे हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जना। तो वो क्या है, वो प्रमाण बन जाते हैं। सा प्रमाणम कुरुते, प्रमाण बन जाते हैं। लोकस्य तदनुवर्तते, मतलब जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, जो उसके बाद के लोग होते हैं, उसी आदर्श का अनुसरण करते हैं और अपना जीवन उसी के साथ व्यतीत करते हैं। अर्थात मनुष्य को जो उनसे पहले वाले जो पूर्वज हैं, जिन्होंने जिस तरह का आचरण किया, वैसा ही आचरण जीवन में उतारते भी हैं और उतारना भी चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है, अगर हम विभाजित करें कई भागों में और आज के समाज की स्थिति देखें, तो आज के समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। क्योंकि इस समय अगर आप देखें बच्चों को, तो बच्चे किसका अनुसरण करेंगे? तो बच्चे कहेंगे मैं इस हीरो का, इस हीरोइन का, उसका। इंडियंस भी नहीं, अब तो बाहर के जो इतने हीरोज हैं उनको लोग मानते हैं। तो बच्चों का अनुसरण जो है वो बहुत कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। यदि आप स्थिति देखें, यदि आप इंटरनेट पर स्थिति देखें, तो हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बद से बदतर होती चली जा रही है। क्योंकि यहाँ पर अनुसरण जो है वो गलत हो रहा है। अनुसरण अगर ठीक हो जाए तो फिर उस समय कह सकते हैं कि मनुष्य या जो ये हमारी मानव जाति है ये सही जा रही है। बुराई में भी अनुसरण बहुत अलग है और अच्छाई में भी अनुसरण अलग है। यहाँ पर हम जो कि बड़े हैं, जो अभिभावक हैं, वो हमको देखना होगा कि बच्चे किसका अनुसरण कर रहे हैं। बच्चों को कम से कम एक बार जीवन में जितनी हमारे पूर्वजों की कहानियां हैं वो जरूर सुनाई जानी चाहिए, कि कहीं ना कहीं उनके मन में, चित्त में, कहीं गहरे में वो बातें उतर जाती हैं और बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। आप बच्चे से कहें कि जा करके पैर छुओ, तो बच्चा नहीं छुएगा, लेकिन आप 10 बार कहीं पैर छुएंगे तो बच्चा आपको देख करके कहीं ना कहीं किसी न किसी के बड़े के पैर छुएगा, क्योंकि वो अनुसरण करते हैं। इसलिए मनुष्य का स्वभाव है अपने से पूर्वजों का अनुसरण करना। तो हमारा ये ड्यूटी बनती है, हमारा दायित्व बनता है कि समाज के बच्चों को वैसी बातें बताई जाएं जो कि हमारे जीवन में जो श्रेष्ठतम थे। बच्चों को बताया जाए कि अर्जुन कैसे युद्ध अभ्यास करता था, अर्जुन की बुद्धि कितनी प्रखर थी, कर्ण कितना बड़ा दानी था, ये बताया जाए बच्चों को। बच्चों को ये बताया जाए कि भगवान कृष्ण जो थे जगत गुरु थे, उनका ज्ञान जो था वो परम था। भगवान तो थे, लेकिन भगवान के साथ साथ वो जगत गुरु थे। राजा जनक ने अपना जीवन कैसे निकाला, ध्रुव की कहानी सुनाई जाए, प्रहलाद की कहानी सुनाई जाए, ताकि बच्चे का जीवन में सब उतरे। ऐसे से ऐसे एक से एक महान योद्धा हुए हैं, एक से एक महान जो हैं चरित्र के लोग हुए हैं, जिनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए। इस तरह से बताना चाहिए कि राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान ने पूछा कि मैं अपना तीसरा कदम जो है मैं कहाँ रखूं, तो राजा बलि कहते हैं मेरे सिर पर रखो। भगवान तो ऐसा हमको बताना चाहिए, हमें जीवन में बताना चाहिए कि धर्मराज युधिष्ठिर, कि धर्मराज क्यों थे, उन्होंने पूरे जीवन सत्य का पालन किया। ये हमको बच्चों को इंगित करना चाहिए। यदि हम नहीं बताएंगे तो फिर बच्चों के ऊपर जीवन में कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो समाज है, जो इस समय की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं कहीं ऊपर नहीं ले जा रही, वो सब जगह नीचे ले जा रही। अब बात आती है कि कर्मयोगी या कर्म सन्यासी। तो पहले मैं बात करूंगा कर्म सन्यासी की। जो कर्म सन्यासी हैं, जो सन्यासी थे, जिन्होंने अपने जीवन में कई तरह के परित्याग किए, कई तरह के त्याग कर दिए। अब हुआ ये कि लोग एग्जाम्पल देते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने, देवदत्त जो थे, उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया। तो कई लोग कहते हैं हम भी घर बार छोड़ देंगे। देखा देखी नहीं करना, देखा देखी गड़बड़ होगा। देखा देखी ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, घर में कुछ नहीं है, खाने को नहीं है और काम नहीं है, तो इसका मतलब हम घर छोड़ दें? नहीं। उसके लिए मनुष्य को प्रयास करना होगा, अपना उद्यम करना होगा, और उद्यम करके अपने पुरुषार्थ से अपना जीवन चलाना होगा, ना कि घर छोड़ करके क्योंकि उन्होंने छोड़ा था इसलिए हमने छोड़ दिया। ये गलत है। त्याग का कोई कॉपी नहीं हो सकता। तो त्याग जो है वो अंदर से होता है। दिखावे का त्याग जो है वो बहुत बुरा असर देता है। तो कई लोग कहते हैं कि हम सन्यासी हो गए, हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया। नहीं, जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। सबसे बड़ी बात यही है।
और उसके साथ साथ ये भी समझना होगा कि त्याग अंदर से आता है, इसका कोई अनुसरण नहीं होता। लोग कहते हैं हमने लाल कपड़े पहन लिए, हमने ये कपड़े पहन लिए, हम ऐसे हो गए, हम वैसे हो गए। अपने नाम के आगे इतने बड़े बड़े अक्षर लगा देते हैं, अपने आप को मुनि कहते हैं, अपने आप को ऋषि कहते हैं, अपने आप को महात्मा कहते हैं। गलत है। अगर समाज कह रहा है एक अलग बात है, लेकिन आप स्वयं ही अपने नाम के साथ अपने नाम को अवधूत लिख रहे हैं। अवधूत ऐसी स्थिति होती है जिसके बारे में वर्णन भी नहीं किया जा सकता, जो कि परमात्मा के प्रेम में पूरी तरह लोग अपने आप को कहते हैं कि हम राधा बन गए। तुम राधा नहीं बन सकते, कि राधा का जो भाव था, कोशिश की जा सकती है, सोचा जा सकता है, मन में सोचा जा सकता है, लेकिन हम ये कहें कि हम बन गए, नहीं। क्योंकि हमको वैसा बनने में त्याग का कोई कॉपी नहीं हो सकती, त्याग को हम देखा देखी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जो जीवन का आचरण है, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं कर्मयोगी की बात, जो उन्होंने मिसाल कायम की है, उसको भगवान राम का, भगवान भरत का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का, हनुमान जी का, ये कहानियाँ, क्योंकि ये सब कर्मयोगी थे, उन्होंने कभी कर्म छोड़ा नहीं, ये कर्म में हमेशा तत्पर रहे। और यदि कोई कर्म में तत्पर है तो वो उसको हम देख सकते हैं, उनका अनुकरण किया जा सकता है, उनका कॉपी हो सकता है, उनका अनुसरण हो सकता है। भगवान श्री राम का अनुसरण हो सकता है। हम बच्चों को आज तक यही नहीं सिखा पाए कि हमने माता पिता को पलट के जवाब नहीं देना, पलट के जवाब देना, थोड़ी देर के लिए बात को चुप हो जाओ, पी जाओ। अगर किसी को बताना है तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 पुत्रों की बात की जाए। ये अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। ये ऐसा उन्होंने जीवन में किया जहां पर, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में 9 साल के, 7 साल के, 11 साल, 13 साल के बच्चे, जिन्होंने अपना सर्वस्व परित्याग कर दिया, पिता ने भी परित्याग कर दिया, उनकी दादी ने, उनका जो जीवन था वो अनुसरणीय है, अनुकरणीय है। ऐसा जीवन जो है, ये कहानियां, ये इतिहास, ये हमें अपने बच्चों को बतानी होगी। यदि हम नहीं बताते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हमारी है, उनकी नहीं है, क्योंकि बच्चा भी हमेशा अनुसरण करेगा। फिर बात पर आ जाते हैं भगवान श्री कृष्ण की, कि भगवान कहते हैं महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं, कि महान व्यक्ति का जो कर्म होता है उसका अनुसरण हो सकता है, लेकिन महान व्यक्ति के त्याग का अनुसरण नहीं हो सकता। त्याग अंदर से आता। हाँ, देख के लगता है कि छोड़ देना चाहिए, ये देख के लगता है छोड़ देना चाहिए, लेकिन त्याग को अंदर से जब तक ना हो तब तक वो त्याग नहीं माना जाता। इसीलिए जो आदर्श वो स्थापित करते हैं, सारा संसार उसी का अनुसरण करता है। जय श्री कृष्ण।